आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है कि कई लोग जो कि रिनाउंस ऑर्डर को स्वीकार करते हैं या संन्यास लेते हैं, जो हर तरह की कार्य को छोड़ देते हैं और किसी प्रकार काम नहीं करते हैं, और उसकी विपरीत जो कि भगवान की सेवा करते हैं, जिसको हम भक्ति में सेवा कहते हैं। तो ये दोनों में जो थोड़ा टेक्निकलिटी आप देखेंगे, थोड़ा जो अंतर है उसको हम चर्चा करेंगे। ये भगवद गीता 5th चैप्टर और वर्स 6 है। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। सो बिफोर बिगिनिंग मेरा एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप तक हमारा जो वीडियो है ये पहुंच पाए। तो आज कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है आप सभी के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है डिवोशनल, जैसे कि भक्ति करना है या आध्यात्म के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये है श्लोक, हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक उच्चारण करिए मेरे साथ साथ। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्मा न अचिरेण अधिगच्छति। तो अनुवाद है कि केवल अगर हम रिनाउंस करते हैं या परित्याग कर देते हैं सारे कार्यों को, लेकिन भक्ति में जुड़ते नहीं, तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं, दुखी रहेंगे। लेकिन इसकी जैसे कि कोई अगर जो थॉटफुल पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति अगर भक्ति में जुड़ा रहता है, तो वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर जाता है या भगवान के धाम को वो प्राप्त कर जाता है। तो इस संसार में अगर हम देखेंगे, देयर आर सो मच डिस्ट्रेस, बहुत सारे लोग दुखी हैं। इस दुखों की अगर आप इसके बारे में हम चर्चा करें तो देयर विल बी अनदर लेक्चर। तो कैसे दुख मिल रहे हैं? जब हम भक्ति में जुड़ते नहीं। इस संसार में सबसे बड़ी जो परेशानी है जब लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो ऐसी जो कैटेगरी में आप आएंगे तो उसमें खास करके जो कर्मी है, जो केवल कर्म करते हैं, कर्मी, वो तो अपने कर्म में इतने व्यस्त रहते लोग कि अगर डिवोशनल सर्विस या भगवान की भक्ति में जो सेवाएं हैं इसकी बारे में चर्चा की जाती तो वो लोग बोलते हैं देयर इज नथिंग टू डू, हमें तो अपने कर्म करना है, कर्मी। और उसके उपरांत आपको मिलेंगे जो योगी मतलब जो लोग मेडिटेशन आदि करते हैं, आप देखते हैं मेडिटेशन योगीज भी सिद्धियों की ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस दुखों से निवृत्त होने के लिए, दुखों से छुटकारा करने के लिए, क्योंकि संसार जो है इसको दुख का घर कहा गया, ये दुख है, इधर बहुत सारे दुख है। इस दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इसलिए ये ब्रह्म मतलब ब्रह्म का, जैसे ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, सुप्रीम भगवान के बारे में चर्चा करना या भगवान को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वैकुंठ धाम या भगवान को जो धाम है, हाँ, यह हाईएस्ट प्लैनेट है जहां पर जाने से और कोई प्रकार के दुख नहीं रहता, इसलिए वैकुंठ, जहां पर कुंठा नहीं है। तो ये सब जाने के लिए कौन प्रयास करते हैं? मुनि लोग प्रयास करते हैं। जो आध्यात्मवादी है, जो भक्त है, ये सब जाना चाहते हैं कहां पर? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जब चर्चा होती है, खास करके अगर आप देखेंगे तो सनातन धर्म में जो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, वो वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन के बारे में बात करते हैं। लेकिन अदर रिलीजियन जो तथाकथित आज के समय में, जैसे कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, इनके बारे में चर्चा करेंगे तो ये लोग हेवन के बारे में बात करते हैं, हेवन। और हम लोग जो कर्मकांड सेक्शन में है, कर्मकांड मतलब जो कर्मों के फलों के ऊपर, फलों से वो ऊपर के लोग जाना चाहते हैं। तो इनके जो विचार है, ये स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते या भोग करना चाहते हैं। तो यहां पर बताइए, योग युक्त मुनिर्ब्रह्म अचिरेणाचिरेण अधिगच्छति, अर्थात जो लोग योग से जुड़ा हुआ है, भक्ति में जुड़ा हुआ है,
ये आसानी से भगवान के धाम चले जाते हैं। तो उसमें से जो सन्यास, जो यहां पर जो शब्द आया है सन्यास, सन्यासुस्तु महाबाहु, भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जो सन्यास अर्थात जिन लोगों ने सन्यास ले रखा है, सन्यासस्तु महाबाहु, परंतु इन्होंने भक्ति में नहीं जुड़ रहे। क्या बता रहे हैं कि ये लोग क्या है, भक्ति में नहीं जुड़ रहे। दुखम आप्तुम अयोगतः। तो ये जो सन्यास लेना, सन्यासी में खास करके आप देखेंगे, सन्यास मतलब जैसे कि आप गृहस्थ है, हमारा जो 4 वर्ण 4 आश्रम है, सन्यास जो है हाईएस्ट ऑर्डर है। पहला ब्रह्मचारी, आप सभी जानते हैं, देन गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास जबकि आप जीवन के उपरांत समय में पूरी तरह सभी कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति करते या भगवान की प्रचार करते हैं सन्यासी। पहला जो है घर छोड़ता तो कुटी चक्र, कुटिया बनाता है। बहुतक की स्टेज में सन्यासी बाजू बाजू गांवों में जाता है और प्रचार करते हैं। और परिव्राजक आचार्य में जिन्होंने पूरा इंटरस्टेट, इंटरनेशनल हर जगह जाते हैं। हंस और परमहंस, हंस मतलब जो कि और हाई स्टेज में, और परमहंस मतलब जो पूर्णतः भगवान के ऊपर निर्भरशील है और ये बहुत प्रचार करते हैं। हंस परमहंस स्टेज, ये सब सन्यास का ऑर्डर है। तो इस पर्पट में श्रील प्रभुपाद जी 2 लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो सन्यासी है, खासकर कैटेगरी हम करेंगे तो इनको कैटेगरी के जो फिलोसफिकली अगर देखेंगे, ये तो 2 है, वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी। वैष्णव सन्यासी 3 दंडा, आपका जो उनका जो दंडाधारी होते हैं, त्रिदंड होता है। और मायावादी सन्यासी एक दंड। मायावाद का प्रचार स्वयं शंकराचार्य ने की थी, है ना। शंकराचार्य, आप सभी जानते हैं शंकराचार्य को। 4 मठ है, जैसा कि द्वारिका धाम में, यहाँ पर द्वारिका में, जगन्नाथपुरी में, और दक्षिण भारत में आप श्रीरंगम में, और ऊपर में आपको हरिद्वार, आई थिंक। ये 4 जो जगह पर, ये मायावादी सन्यासी। तो मायावादी सन्यासी क्या करते हैं, सांख्य फिलोसफी का अध्ययन करते हैं। सांख्य फिलोसफी आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा का संबंध, है ना। ये जो भौतिक तत्व, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये शरीर का डिटेल अध्ययन करते हैं, वेदांत का स्टडी करते हैं। लेकिन वैष्णव सन्यासी भागवत का अध्ययन करते हैं, जो कि वेदांत सूत्र का, ये क्या है, वेदांत सूत्र का श्रीमद् भागवतम जो है ये कमेंट्री है, टीका है, वैष्णव सन्यासी पढ़ते हैं। लेकिन शंकराचार्य के जो वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, इसको शारीरिक भाष्य कहते हैं। शारीरिक भाष्य के बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि शास्त्र का वो डायरेक्ट मीनिंग नहीं देते हैं, परंतु वो अपने शरीर के साथ उसकी संबंध को जोड़ते हैं। और शारीरिक भाष्य से वो ट्राई करना चाहते हैं कि दे वांट टू रिफ्यूट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान की जो सत्ता है, भगवान के स्वरूप है, उस स्वरूप को नकारना चाहते हैं। लेकिन वैष्णव सन्यासी क्या करते हैं, इसके उपरांत वो भक्तिमय सेवा में जुड़े रहते हैं। तो इसलिए जब गुरुवाष्टकम में हम कहते हैं युक्तश्च भक्तश्च नियुंजतोपि श्री विग्रहार धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिरमार्जनादो युक्तश्च भक्तश्च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये कहा गया कि जो वैष्णव सन्यासी है, दे डू ऑल द एक्टिविटीज, वो सारे कार्य करते हैं जिससे वो भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, जिससे भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु जैसे कि ये जो सन्यासी जो है, जैसे शंकराचार्य के जो सन्यासी है, तो वो 10 प्रकार के सन्यासी हैं, 10 ऑर्डर्स में आते हैं। तो इसमें से आप लोग ये याद रख लीजिए, तो इनके टाइटल से आप पहचान लगना चाहिए। अरण्य, आश्रम, भारती, गिरी, पर्वत, पूरी, सरस्वती, सागर, तीर्थ, बना। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट क्लास है, सरस्वती टाइटल है। चैतन्य महाप्रभु भारतीय संप्रदाय से दीक्षा ली थी, संन्यास लिए थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने
परंतु बाद में वैष्णव धर्म का प्रचार किए, भगवान की भक्ति के बारे में ज्यादा प्रचार किए। अगर अरण्य इस टाइटल से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जंगल में रहते, आश्रम मतलब जिनकी आश्रम है, कुटिया है, गिरी पर्वत में रहते हैं, गिरी पर्वत पहाड़ी में रहते हैं लोग, गुफा में रहते हैं, और ये लोग ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इस तरह के ये तत्वों में प्रचार और प्रसार करते हैं। ये बहुत फेमस सन्यासी है भारत में। तो जो मायावादी सन्यासी करते क्या है, ये प्रायः शास्त्र का अध्ययन करते हैं, बड़ा गंभीर रहते हैं, वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं। तो वेदांत सूत्र के बारे में आप सब जानते हैं, तत्वमसिम, सो अहम, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, शास्त्र युनिता, ऐसा ये सब सूत्र है, या आप इसको बोलेंगे सूत्र है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अफ्रीजिम इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। तो वेदांत का अध्ययन करते हैं, सांख्य फिलोसफी का विश्लेषण करते हैं, और ये भक्ति के बारे में ज्यादातर रुचि नहीं रखते, क्योंकि जब वो भगवान के साथ एक होते हैं तो अगर दोनों एक तो कौन किसकी सेवा करेगा, सेवाएं तो पूरा बंद है। उसमें तो जो सेवा में जो आनंद मिलता है वो तो मिलता नहीं। और बहुत समय लोग ब्रह्म का स्पेकुलेशन करते हैं, ब्रह्मन का चिंतन करते हैं। ब्रह्मन क्या है, तो ब्रह्मन जो है भगवान की शरीर से निकला हुआ जो दिव्य ज्योति को ब्रह्मन कहते हैं, ब्रह्मन अफुलजेंस। लेकिन इस तरह मिस इंटरप्रिटेशन, आर्टिफिशियल मीनिंग करने से मायावादी लोग जो है काफी समय फेडअप हो जाते हैं, और फेडअप जब हो जाते हैं ये लोग, आप देखा होगा कभी कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में जाते हैं। आप लोग देखा होगा पॉलिटिक्स में, या आपको ये मिलेगा उनको बड़े आश्रम, स्कूल, कॉलेज आदि खोलते हैं, जबकि इनकी तत्व है कि ब्रह्म सत्य है और इस जगत जब मिथ्या है, तो इस तरह के कार्य में जुड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए यहां पर बताया गया है कि ये जब भक्ति में नहीं जुड़ते हैं, ये जब भक्ति में नहीं जुड़ते हैं तो उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। इसलिए कहा जा रहा है क्या है, योग युक्त मुनिर्ब्रह्म नाचिरण अधिगच्छति। परंतु जो योगी, जो वैष्णव सन्यासी है, इसके ऊपर जो वैष्णव सन्यासी आप देखेंगे, ये लोग योग युक्त मुनिर्ब्रह्म, ये भी मुनि है। मुनि मतलब जो मननशील है, परंतु इनका मननशील कैसा है, ये भगवान के निर्देशित में भक्ति करते हैं और भगवान की इस परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और सदैव डिवोशनल सर्विस में ये जुड़े रहते हैं। श्रील प्रभुपाद आप देखे होंगे, श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन की फाउंडर आचार्य है, इन्होंने सारे विश्व में हर तरह के लोगों, इवन इफ द अमेरिकन हिपीज दे बिकम हैप्पी, है ना, हिपीज मालूम है आपको, हिपीज जो लोग हैं, जो लोग बड़े एजुकेटेड थे, स्टूडेंट्स है, बट दे लेफ्ट देयर होम, दे वर लाइक वैगेबंड। तो ये लोग पूरी तरह की, इनको इन्होंने हैप्पी बनाया था अमेरिका में जाकर के। तो इसीलिए जो वैष्णव सन्यासी है, भक्तों को ये जोड़ देते हैं, भगवान की सेवा में जोड़ देते हैं, जिससे नाचिरण अधिगच्छति, अर्थात उस भक्त का जो जीवन का लक्ष्य है या इस जीवन में भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। यह वैष्णव सन्यासी के काम है। और इस तरह को उन्होंने ट्रांसडेंटल ड्यूटीज, जो दिव्य काम में सभी को जोड़ते हैं। तो इस दिव्य काम क्या है, कृतय ध्यायते विष्णु, सत्य युग में लोग ध्यान करते थे, आजकल भी कुछ लोग मेडिटेशन आदि करते हैं, लेकिन मेडिटेशन ज्यादा फायदेमंद नहीं है। त्रेतयाम यजतो मुख्य, त्रेतया युग में लोग यज्ञ आदि करते थे, जैसे कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ की थी। यज्ञ आज के समय में अगर आप देखेंगे इतना आसान नहीं है यज्ञों को परफॉर्म करना। और द्वापर युग में परिचर्या, बड़े बड़े जो मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, आज के समय आप देखेंगे हर जगह पर ये परेशानी। भारत में अयोध्या मामला आपको तो सबको मालूम है, इजराइल में आप देखेंगे तो जो उनका जेरूशलेम एरिया है, वहां पर आप देखेंगे आज तक लड़ाई है। तो परिचर्या, बड़े बड़े मंदिर बना के पूजा अर्चना करना, ये सब और इतना संभव नहीं हो पा रहा है। बट कलियुग में एक आसान है, हरि कीर्तन, भगवान की हरि कीर्तन कर सकते हैं। ये जो ट्रांसडेंटल एक्टिविटीज एक्चुअली वैष्णव सन्यासी दे प्रोपागेट इट। तो इसलिए यहां पर जो बताया गया है,
योग युक्त मुनिर ब्रह्म, ये जो लोग भी योग से जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्तिमय सेवा में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिंपल लगता है, लेकिन इसलिए लोगों को ज़्यादा ये लगता है कि बस हमारे लिए नहीं और किसी के लिए है। परंतु आप ध्यान दीजिए, ये है शास्त्र का प्रेस्क्राइब मेथड है ना। ये 4 से आपको चूज करना है कि कलयुग में क्या करना है, भगवान की कीर्तन करना है। और लास्ट नोट में आपको हम चर्चा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस जो ट्रांसडेंटल एक्टिविटी कीर्तयोध्याय तो विष्णु, भगवान की कीर्तन करने के लिए ये जो भी सारे मैटर है, अब वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से। तो भक्ति के बारे में अगर आपको डिटेल और पढ़ना चाहते, जो वैष्णव सन्यासी पढ़ते हैं और इसको यद वैष्णव नाम प्रिय, ये वैष्णवों के लिए बहुत प्रिय है। एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। तो यहां पर बताया जा रहा है कि द प्योर एंड सुप्रीम नॉलेज ऑफ द परमहंस, जैसे हंस परमहंस ने बताया था कि ये भक्तों के बारे में बताता है, सुप्रीम नॉलेज जो बहुत शुद्ध है, मतलब एकम अमलम, जिसमें कोई मल नहीं है, कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है। ज्ञानम परम ज्ञानम गीयते, परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस भागवत महापुराण में और क्या वर्णन किया गया है? तत्र ज्ञान विराग सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। तो यहां पर बताया जा रहा है क्या है कि जो यहां पर फ्री फ्रॉम ऑल मेटेरियल वर्क है ना, टुगेदर विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज, रिनाउंसिएशन, डिवोशन। भक्ति भी मिल रहा है, नॉलेज भी मिल रहा है, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। और इसको जो श्रवण करता है, ट्राइज टू अंडरस्टैंड द श्रीमद् भागवतम, प्रॉपरली हियर करता है और चांट्स इट विद डिवोशन, विचारणो परो भक्त्या विमुच्येन नरः, और पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो जो हमारा जो दुख है, दुखम आप्तुम अयोगतः, ये दुख से निवारण चाहते हैं हम सभी लोग, सभी, किसी को कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं। अगर दुख विमुच्येन नरः, अगर दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत को सुप पढ़िए, विचार करिए और इस तरह को भक्ति प्राप्त करिए। और एट द एंड में आप सभी को फिर कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्पेंडिंग योर टाइम। हरे कृष्णा।